In this module, we will be talking about the nature of scientific explanation. As the characteristics of science and the features of scientific psychology, we need to understand what is actually scientific explanation. So the goal of scientific psychology, is to understand why people behave in a certain way. More complicated questions in psychology relate to how personality is formed. It's easier to learn scientifically the consequences and antecedents of a behavior. जब किसी ने कुछ किया तो उससे पहले क्या हो रहा था और उसके करने के बाद क्या हुआ. So इसको हम टेस्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, कुछ करके फिर देखें कि क्या होता है, और कुछ करने के बाद लोगों के दूसरे लोगों पे या उनके अपने ऊपर उसका क्या असर होता है. सो व्हाई पीपल डू सर्टेन एक्ट्स, व्हाई दे बिहेव इन अ सर्टेन वे. तो क्योंकि साइंस नॉलेज अटेन करने का एक तरीका है और भी तरीके हैं. साइंटिफिक साइकोलॉजी जो है वो एम्पिरिकल मेथड में बिलीव करती है. देयर ऑल्सो नॉन एम्पिरिकल मेथड्स जिनको हम नॉन साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं, और एम्पिरिकल मेथड्स को हम साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं. नॉन एम्पिरिकल मेथड जो है वो नॉलेज देता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट के जरिए नहीं आता. अब उर्दू में एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट दोनों को तजर्बा कहते हैं, तो एक तजर्बाती साइंस कहते हैं. लेकिन आप जानते हैं कि एक्सपीरियंस का मतलब वो है जो आपको तजर्बा हुआ, और एक्सपेरिमेंट का मतलब वो है जो एक साइंसी मश्क एक खास तरीके से आपने की, अपनी मर्जी से की. वो तजर्बा आपको हुआ नहीं, आपने वो तजर्बा डिजाइन किया. तो जो नॉन एम्पिरिकल मेथड है उनमें एक तो है अथॉरिटी और दूसरी है इंट्यूशन. हमें उस चीज का नॉलेज तजर्बे से हासिल नहीं हुआ, किसी साइंटिफिक तरीके से हासिल नहीं हुआ, हमने किसी की अथॉरिटी पे उसे तस्लीम किया. ये नॉलेज का एक तरीका है, और बहुत बड़ा हिस्सा नॉलेज का इस अथॉरिटी पे बेस्ड है. आपको किसी ने कह दिया कि तुम फलां जगह पैदा हुए, ये तुम्हारे वालिद हैं. That is a knowledge which has been given to you and you accept it with authority. Same is about the knowledge that we get from religion or from other sources that we accept on the basis of authority. वो भी knowledge का एक तरीका है, साइंटिफिक नहीं है लेकिन एक है. इंट्यूशन, आपने उस पर तजर्बा नहीं किया, साइंटिफिकली नहीं उसको किया, बस आपको वो किसी तरह से महसूस हुआ है और आप कहते हैं ये मुझे बिल्कुल ठीक लगता है. बहुत सी क्रिएशन, बहुत सी इजादात, बहुत सी इनोवेशंस जो हैं वो पहली इंट्यूशन ही पे बेस्ड थी, बाद में उसकी थ्योरी बनी और उस पे तजर्बा हुआ. समवन फील्स लाइक एज इफ अ नॉलेज हैज बीन गिवन टू देम थ्रू इंट्यूशन. ये इंसान की क्रिएटिविटी की भी एक डायमेंशन है, और इस पे एक ट्रेडिशनल थ्योरी भी है कि इंट्यूशन भी इंसान के अंदर उसी तरह होती है जिस तरह उसके अंदर ख्वाब आते हैं या ख्यालात आते हैं. एम्पिरिकल मेथड्स, क्योंकि हम साइंस ऑफ साइकोलॉजी की तरफ आने हैं हमने, तो एम्पिरिकल मीन्स नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, और इसमें दो चीजें हैं. एक तो लॉजिक है, यानी रीजनिंग है, ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है. यकलख्त यहां पे छत खुल के और उसमें से एक सैयारा अंदर नहीं आ जाएगा. वी नो दैट लॉजिकली दैट इज नॉट पॉसिबल. या दो चीजें एक नहीं बन जाएंगी, नॉट लॉजिकली पॉसिबल. आई कैन नॉट बी इन टू प्लेसेज एट अ टाइम, नॉट लॉजिकली पॉसिबल एंड नॉट साइंटिफिकली पॉसिबल. तो जो एम्पिरिकल मेथड है वो लॉजिक पे बेस्ड होते हैं, और साइंस एक एम्पिरिकल मेथड ऑफ नॉलेज है. आप साइंटिफिक मेथड के स्पेसिफिकली साइकोलॉजी में गोल्स क्या है, ये क्या करता है? सबसे पहले ये एक जो अर्लियर ख्याल था कि डिस्क्राइब करता है चीजों को आपके लिए, फिर ये प्रिडिक्ट करता है ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और उसके बाद ये आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि ऐसा होता क्यों है, और सबसे एंड में अगर ये पता चल गया है कि इस वजह से ऐसा होता है तो क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और चेंज ला सकते हैं.
مثلاً اگر غصہ فرسٹریشن کی وجہ سے آتا ہے تو کیا فرسٹریشن کو کم کرنے سے غصہ کم ہو جائے گا؟ سو ویل ان دا اینڈ دا گول از ٹو not only to predict, not only to explain, but also to be able to control that behavior. یہ ہے سائنٹیفک سائیکالوجی کا ایک مقصد. ڈسکرپشن یہ ہوتی ہے مثلاً لوگ کراؤڈ میں کیسے بہیو کر رہے ہیں، آپ نے ڈاکیومنٹ کر دیا. اسٹریس میں سمٹمز کس طرح کے ہوتے ہیں، آپ نے ڈاکیومنٹ کر دیا. کتنے لوگ ایک دوسرے سے کلوز ہوتے ہیں تو کتنا قریب ہو کے بیٹھتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ مار لیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ مار لیں گے. جب آپ کسی کے دوست نہ ہو تو آپ یہ حرکتیں نہیں کر سکتے. یہ صرف ڈسکرپشن ہے. کیوں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، پھر ہم ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں. ہوتا کیوں ہے؟ ایگریشن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں، یہ ایک ایکسپلینیشن ہے. اگر آپ کسی چیز کے اوپر کسی کو کوئی ریوارڈ دیں گے، ری انفورس کریں گے، شابش دیں گے، وہ حرکت وہ دوبارہ کرے گا، یہ ایکسپلینیشن ہے. اور جتنی کامیابی ملتی ہے اتنا ہی کانفیڈنس بڑھتا ہے، سیلف ایفیکیسی سکسیس ایکسپیرینس سے بڑھتی ہے. یہ ایکسپلینیشن ہے، بتا رہے ہیں کس وجہ سے کیا ہوتا ہے. پریڈکشن، جن لوگوں کو ٹریننگ دی گئی وہ ایگزام میں ان سے بہتر پرفارم کریں گے جن کی ٹریننگ نہیں ہوئی. یہ پریڈکشن کی ایک مثال ہے. ہوپ، جتنی زیادہ امید بڑھے گی اتنا ہی زیادہ آپ کی اپنی زندگی سے مطمئن ہوں گے آپ. اور آخری اگزامپلس میں آپ کو کنٹرول کی دوں گی. اگر بچوں کو سکھانا ہو کہ وہ اپنی چیزیں کیسے دوسروں سے شیئر کرے تو یہ ہم اس کے بیہیویئر کو کنٹرول کر رہے ہیں. اسی طرح اگر لوگوں میں انگزائٹی ہے اور ہم نے وہ ریڈیوس کرنی ہے تو کیا ہم مسل ریلیکسیشن سے کر سکتے ہیں. دیز آر ایگزامپلس آف کنٹرولنگ بیہیویئر دیٹ وی ہیو انڈرسٹوڈ تھرو دا سائنٹیفک میتھڈس آف ایکسپیریمنٹل psychology.